नमस्कार दोस्तों। अल्मोड़ा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी मैं विनोद तिवारी आज आपके लिए अल्मोड़ा और पूरे उत्तराखंड का एग्जिट पोल लेकर के आया हूं। ये एग्जिट पोल आपको रिजल्ट से पहले ही बता देगा कि अगले 5 साल उत्तराखंड और अल्मोड़े की सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको एग्जिट पोल बताऊं, इस एग्जिट पोल से जुड़ी हुई कुछ बातें स्पष्ट करना बहुत आवश्यक समझता हूं, जरूरी समझता हूं। सबसे पहले कि इस एग्जिट पोल को बनाने में बहुत सारे लोगों की सहायता ली गई। इस एग्जिट पोल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूरे राज्य भर के 3000 से ज़्यादा लोगों से बात की गई है। ये आंकड़ा आप ध्यान में रखिएगा, चाहे ऑनलाइन माध्यम से सर्वे लिए गए हों या ओरली बात की गई हो, तो मिला जुला के 3000 से अधिक लोग। और जो अल्मोड़े का एग्जिट पोल है, ये पर्सनली मैंने अपने कार्यकर्ताओं से तैयार करवाया है। इसमें भी कम से कम 500 से अधिक लोगों से बातचीत की गई है जो अलग अलग इलाके में हैं, उनको और उस इलाके की राजनीतिक समझ रखते हैं। तो उसके बाद आज मैं आपको ये एग्जिट पोल बताने जा रहा हूँ, और इस एग्जिट पोल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे कितने वोट आ सकते हैं। तो पूरी तरीके से इस एग्जिट पोल को दिल थाम के आज आप लोगों को देखना होगा, समझना होगा, ये चीज़ें हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस मेगा एग्जिट पोल की। तो सबसे पहले मैं आपको अगर उत्तराखंड का एग्जिट पोल बताने चलूं तो यहाँ पर 3-4 वर्गों में हम इसको बांटते हैं। नंबर 1 बीजेपी, 2 कांग्रेस, 3 आप पार्टी और चौथा अन्य, जिसमें यूकेडी प्लस निर्दलीय शामिल है। तो ये 4 बहुत बड़े मेजर प्लेयर थे। और अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि अन्य के खातों में कितनी सीटें हमारे सर्वे के हिसाब से जा सकती हैं। तो अन्य के खातों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे सकती हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 से 2 सीटें। अगर हम आप पार्टी की बात मैं करूं तो आप पार्टी के लिए जो हमारा सर्वे दे रहा है, ये 2 से 3 सीटें आप पार्टी को भी यहाँ पर दी जा रही हैं। और ये जो आप पार्टी की सीटें हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये हल्द्वानी यानी नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में से ही कहीं इन्हें सीट ज़्यादा मिलने की संभावना है। और एक इनकी कर्नल कोठियाल वाली सीट पे ये बताया जा रहा है कि निकाल सकते हैं। और यूकेडी के लिए जो मैंने अन्य में इनको एक सीट दी है, एक निर्दलीय और एक अन्य, तो ये द्वाराहाट वाली सीट और एक गढ़वाल में 2 में से 1 सीटें यूकेडी जीत सकती है। ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 1 और नंबर 2 की, तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। तो नंबर 2 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, यानी सरकार बीजेपी बना रही है या नहीं बना रही है, यह भी आपको पता चलेगा। लेकिन जो नंबर 2 पर है वो कांग्रेस है, जो 30 से 32 सीटें यहाँ पर लाती हुई दिखाई दे रही है। 32 सीट्स जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर लीड कर रही है और 31 से 33 सीटें बीजेपी हमें लाती हुई दिखाई दे रही है। तो किसी को भी पूर्ण बहुमत की स्थिति यहाँ पर नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आप पार्टी प्लस निर्दलीय उत्तराखंड में एक लीडिंग भूमिका आपको निभाते हुए आने वाले समय में यहाँ पर दिख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक पूरी तस्वीर अब आप देख सकते हैं, एक पूरी तस्वीर अब आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जो कि कहती है कि अन्य को 0 से 2 सीटें, आप पार्टी को 2 से 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी 30 से 32 सीट और भारतीय जनता पार्टी 31 से 33 सीट। तो अब ये निर्दलीय और आप पार्टी वाले किस पक्ष में जाएंगे? और सवाल ये है कि अगर आप पार्टी वाले 3 सीटें ले आएं और किसी को समर्थन ना दें, तो क्या
चुनाव बनने की, फिर से दोबारा चुनाव होने की संभावना कहीं दिखाई देती है क्या? दोबारा राज्य में चुनाव ऐसे हो सकेंगे? ये एक बहुत बहुत गंभीर सी बात होगी, एक बहुत ही सोची समझी बात यहाँ पर देखने मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थितियां यही दिखाई दे रही है। क्योंकि जो 3 दल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं वो काफी मतलब ट्रायंगुलर मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। अब आपको अल्मोड़े का मेगा एग्जिट पोल मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद यहाँ से प्रत्याशी हूं। और ये जो यहाँ का एग्जिट पोल है, क्योंकि अल्मोड़े की सीट को बहुत ही फंसी हुई सीट लगातार माना जा रहा है, और लगातार लोग ये कह भी रहे थे कि अल्मोड़े में क्या हो सकता है। तो 500 लोगों से हमने बात की, जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे उनसे हमने बात की, ऑनलाइन लोगों से बात की। और जब इलेक्शन समाप्त हो गया था, वोटिंग हो गई थी, तो उसके बाद हमने ये डेटा जुटाना ही शुरू किया कि आपने किसको वोट दिया है। दरअसल ये प्रचार के दौरान और प्रचार के बाद मिला जुला करके हम एग्जिट पोल लेकर के यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हैं। तो सबसे पहले जो अल्मोड़े में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 2-3 लोग या 4 लोग जिनके जीतने की संभावनाएं बहुत नील थी, जो सबसे नीचे पायदान पर हैं, एसपी सपा पार्टी के लोग हैं, इनके 100 से 300 वोट आ सकते हैं, ऐसा हमारे एग्जिट पोल में आया है। समाजवादी पार्टी को 100 से 300 ही वोट यहाँ पर मिल सकते हैं, ये एक बात देखने को मिली है। इसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल जो कि यूकेडी का है, ये भी 500 तक वोट ला सकते हैं। 500 से ऊपर वोट लाने की इनकी कोई संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, ये बात यहाँ पर देखी जा रही है। आपने वोट मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी 800 से 1200 वोट यहाँ पर आपको लेती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर बीएसपी को 800 से 12 वोट निश्चित तौर पर मिल रहे हैं। इसके बाद आप पार्टी की अगर मैं बात करूं, तो आप पार्टी यहाँ पर 3.5 से 5,000 वोटों का इनका क्राइटेरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक काफ़ी अच्छा खासा गेन करने की इन्होंने कोशिश की, और 5,000 वोटों का एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है इन्होंने यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे दल हैं, जैसे यूपीपी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी है, ये भी 200 वोट के आसपास आपको लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 200 से 300 वोट इनके भी आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अब अगर मैं अपने वोटों की बात करूं, क्योंकि इसके बाद विजेता बीजेपी और कांग्रेस में से एक होगा, ऐसा एग्जिट पोल में आया है। लेकिन उससे पहले आपको 2 और जो निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने बहुत जान लगा के लड़ाई लड़ी थी, एक मैं और एक केतली वाले विनय किरौला, इन दोनों ने बहुत ही मुकाबला किया है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भले ही हम दोनों में से कोई जीत नहीं रहा है, ऐसा एग्जिट पोल में आया है। विजेता बीजेपी या कांग्रेस में से एक होगा, ये एग्जिट पोल दिखा रहा है। लेकिन दोनों की भूमिका किंग मेकर की है, भले ही ये किंग ना बने, लेकिन किंग मेकर की भूमिका निश्चित तौर पर यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बड़ी बात है। तो अगर हम बात करें भाई विनय किरौला की, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने गेन किया है, 5,000 to 7,000 वोट, यानी 5 से 7,000 वोट लाने में सक्षम होते हुए एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा मास गेन है, बहुत बड़ा मास गेन है इनके लिए, जो 5,000 से 7,000 वोट लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 साल का काम हालांकि इन्होंने किया है, ऐसा ही बता रहे हैं, लेकिन 7,000 का वोट पहली बार में एक बड़ा एक पॉलिटिकल पावर हम देख सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उभरता हुआ। और अब अपने वोटों की मैं बात करूंगा कि मुझे कितने वोट यहाँ पर मिले हुए हैं। तो देखिए, मैंने पूरी कोशिश की और पैदल चल के यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, डिजिटल, जहाँ से हो सकता था जैसे तैसे मारपीट के बहुत प्रचार करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि मैं राजनीति में पहले से था भी नहीं और हाल में ही मैं एक्टिव हुआ था, तो बहुत एक हजारों की संख्या में वोट लाने में मैं कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों ने मुझसे जरूर ये कहा था, और एग्जिट पोल में भी ये बात आई है कि
आपका एजेंडा सही है, आपके विचार सही है, हम आपके समर्थक हैं, लेकिन इतनी अचानक से आपको वोट ट्रांसफर ज़्यादा होगा ये आप उम्मीद मत रखिए। तो 500 से 1000 वोट, 500 से 1000 के बीच वोट हमारे एग्जिट पोल में मुझे भी मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सस्पेंस भी अब मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस, जिन लोगों के बारे में ये तयशुदा तौर पर कहा जा रहा था कि निश्चित तौर पर ये जीत सकते हैं, जीत रहे हैं, तो क्या क्या बीजेपी जीतेगी, क्या कांग्रेस जीतेगी? क्योंकि सबकी ये एक जानने की बड़ी प्रबल इच्छा है कि कौन हमारे एग्जिट पोल में जीत सकता है। ये एक सोचने की बात है। तो जो हमारा एग्जिट पोल है, अल्मोड़ा सीट से एग्जिट पोल कहीं ना कहीं जो नंबर 2 और नंबर 1 की लड़ाई है, केवल ये 2000 से 1500 वोटों का ही डिफरेंस इसमें दिखाया जा रहा है। 2000 से 1500 वोटों का इसमें डिफरेंस है, हार जीत का फासला। क्योंकि जो निर्दलीय और ये लोग हैं, इन लोगों ने मिला जुला करके कहीं ना कहीं हार जीत के फासले को कम किया है। और आप पार्टी वाले जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी एक पार्टी को हार के कगार पे ले जाने में और विनय किरौला भाई ने दूसरी पार्टी को हार के कगार के ले जाने में बड़ी भूमिका अदा की है। तो आप पत्ते खोलने का वक्त आ गया है। जो इस सीट के विजेता हो सकते हैं हमारे एग्जिट पोल के अनुसार, उनको करीबन 22,500 वोट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22,500 वोटों का उनके पक्ष में कहीं ना कहीं ये रुझान आया है और वो बीजेपी के कैंडिडेट कैलाश शर्मा है। तो ये एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 22,500 वोट वो ला सकते हैं। और भाई मनोज तिवारी करीबन 19,500 से 20,000 वोट वो ला सकते हैं। तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट है और बहुत ही अंतिम समय तक ये ऊपर नीचे हो रहा था। तो जहां तक ओपिनियन पोल की बात है कि आप पार्टी वालों ने बहुत डैमेज किया है कांग्रेस पार्टी को, और भाई विनय किरौला ने दोनों को डैमेज किया है, लेकिन ज़्यादा बीजेपी को डैमेज करने में वो सक्षम रहे थे। और जो मेरे वोट हैं वो दोनों के लगभग बराबर डैमेज दोनों को किया है। तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क इफेक्ट इन्हें नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, ये अपनी अपनी बात है। तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा तो हमें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि 1,500 वोट है, कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो राज्य स्तर की बात है वहां पर हैंग असेंबली आती हुई दिखाई देती है। तो इस एग्जिट पोल को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको अगर हमारा डेटा एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। एक विधायक प्रत्याशी होते हुए मैंने अपना एनालिटिक्स का दिमाग लगाया, लोगों से बात की और आपके लिए ये दमदार सर्वे पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति इंडिया। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय हो।